तो हम आ गए थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स में, जिसमें हम देख चुके थे हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, देन ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में जितने पॉसिबल थे वो सारे रिएक्शंस हमने देखे, पार्शियल, कंप्लीट और अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में अल्केन डिफरेंट प्रोडक्ट्स देता है। वो सारे आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन, ये नेम इटसेल्फ अपने को बताता है कि आइसोमराइजेशन मतलब कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर इनटू अनदर आइसोमर। इसमें एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करते हैं। जरा ध्यान से देखिए, मैं जितने भी पॉसिबल एग्जांपल से बताऊंगा, जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस आए हैं वो भी यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर सिंपल सा एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया है कि CH3 CH2 CH2 CH3, ये है एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। अगर आप इसको AlCl3 के प्रेजेंस में हीट करते हैं, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, देयर विल बी रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बन चेन। ये मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होगा यहाँ पर, यहाँ का एक हाइड्रोजन आएगा यहाँ पर, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। यहाँ पर ऑलरेडी कितने बॉन्ड है, 2 और 2, कितना हो गया, 4 बॉन्ड ऑलरेडी है। अब ये मिथाइल ग्रुप भी जब यहाँ पर शिफ्ट होगा तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे ना। तो बैलेंस करने के लिए इस हाइड्रोजन को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, CH3। तो मिथाइल ग्रुप यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, इसको हम यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको आसानी से समझ में आए उसके लिए मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। ओके, ये बन गया है CH3, यहाँ पर शिफ्ट हुआ है हाइड्रोजन CH3, और यहाँ से हाइड्रोजन गया इसलिए CH बन गया है, और ये CH3। ये मिथाइल ग्रुप जो शिफ्ट हुआ है, मैं उसको यहाँ पर ब्लू कलर से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से शिफ्ट हुआ है। ओके, देखिए आप, तो ये N ब्यूटेन से अब क्या बन गया है, आइसोब्यूटेन। तो कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर इनटू अनदर आइसोमर, ये तो आपको पता है ना, आइसोमरिज्म इन डिटेल हम पढ़ चुके हैं। 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। तो हमने N ब्यूटेन आइसोमर को आइसोब्यूटेन आइसोमर में कन्वर्ट किया है by using AlCl3, it is called isomerization या रीअरेंजमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखे थे ना 4, उसमें एक कौन सा था, लास्ट वाला, रीअरेंजमेंट, है ना। तो ये वही रिएक्शन है, उसका एग्जाम्पल है रीअरेंजमेंट का। ओके, यहाँ पर ये हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर हम एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, जरा ध्यान से देखिए सब लोग। क्या सब लोग देख रहे हैं? नो प्रॉब्लम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है। ये कौन है? पेंटेन। कौन है ये? पेंटेन। एन पेंटेन है, यस, नॉर्मल पेंटेन। ये नॉर्मल पेंटेन लिया, ओके, इसको हीट किया AlCl3 के साथ में, ओके, रीअरेंजमेंट होगा, ये मूव होके किधर आएगा, यहां पर। पॉसिबिलिटी नंबर 1, CH3। अब मैं अलग कलर यूज ना भी करूं तो आप समझ जाएंगे ना। ओके, ये क्या बन गया यहाँ पर, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, ये क्वेश्चन आया है पहले, लेकिन इसको उसने माइनर प्रोडक्ट दिया नाम, और उसने क्या कहा कि मेजर बना है यहाँ पर दिस वन, CH3 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 CH3, मतलब ये आइसोपेंटेन, सॉरी आइसोपेंटेन, और यहां लिया ये नियोपेंटेन। याद है आपको? अरे याद है क्या? आइसोपेंटेन एक मिथाइल ब्रांच होता है, और नियोपेंटेन सेम कार्बन पर 2 मिथाइल ब्रांच, ठीक है, उसको नियोपेंटेन कहेंगे हम यहाँ पर, नियो। ओके,
तो ये आपका मेन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। रीजन क्या है इसका? सिमेट्री। स्ट्रक्चर में सिमेट्री है ना, फ्रॉम ऑल साइड, देख रहे हैं ना आप इसको। इसलिए यहां पर आइसोपेंटेन से ज्यादा नियोपेंटेन बनता है। मतलब रीअरेंजमेंट तो ये हुआ, ये मूव हुआ, यहां पर आ गया हाइड्रोजन, यहां पर बन गया, बट इट इज नॉट स्टेबल बिकॉज ऑफ अनसिमेट्रिकल नेचर। इसका नेचर अनसिमेट्रिकल है, दोनों साइड देखेंगे तो अनइक्वल है ना, उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल, नॉट सेम। लेकिन अगर इस CH3 को हम मूव करके इधर ला ले तो ये बन जाएगा, तो ये सिमेट्रिकल बन जाता है, फ्रॉम ऑल साइड इक्वल। समझा आपको? और सिमेट्री की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, इसलिए प्रोडक्ट ज्यादा, तो यहाँ नियोपेंटेन बन जाता है मेजर। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल जरा ध्यान से देखिए। एग्जांपल नंबर 3। ओके, अगर आप लेते हैं फॉर एग्जांपल एन हेक्सेन। अगर मैं एन हेक्सेन को अब ऐसे ही लिखूं बॉन्ड लाइन में, इसकी भी आपको आदत होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, कौन है ये? एन हेक्सेन। ये है एन हेक्सेन। एन हेक्सेन लिया, AlCl3 के प्रेजेंस में इसको हीट किया। अगेन ये CH3 है ना, टर्मिनल वाला क्या होता है? CH3। देखो ये मैंने बॉन्ड लाइन में लिखा है, इसको आप मूव करके यहां पर ला सकते हैं। ओके, सेकेंड कार्बन पे लाते हैं ना हम, एक छोड़कर एक। ओके, तो ये बनेगा ऐसे 1 2 3 4 5, और ये आया यहां पर, दिखा आपको? आपको आदत होना चाहिए बॉन्ड लाइन की भी, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है? ओके, तो ये मूव होके इधर आ गया है, तो ये देखिए यहां पर। लेकिन यहां पर फिर अगेन इसका नाम क्या रहेगा? 1 2 3 4 5, 2 पे मिथाइल है, तो क्या नाम रहेगा इसका? 2 मिथाइल पेंटेन। आप 2 मिथाइल पेंटेन को आइसोहेक्सेन बोल सकते हैं, एक मिथाइल ब्रांच है ना इसकी तरह, तो आप इसको कॉमन नेम में बोल सकते हैं आइसोहेक्सेन। समझा आपको? अब यहां पर लेकिन इसको भी मेजर नहीं बोला है। मेजर किसको बोला है पता आपको? इस मिथाइल को निकाल के यहां लगा दिया, तो आप देखिए दूसरा प्रोडक्ट जो मेजर बनने वाला है 1 2 3 4 5, गया नहीं है? 5 6, इसमें भी सिमेट्री है। अरे सिमेट्री है, देखो ना, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो इट इज स्टेबल। मोर प्रोडक्ट, नेम क्या रहेगा? 1 2 3 4, 2 पर एक मिथाइल, 3 पर एक मिथाइल, 2 3 डाइमिथाइल, और 4 कार्बन वाला क्या होता है? ब्यूटेन। 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब कॉमन नेम का ड्रॉबैक ये है कि इसको भी आइसोहेक्सेन बोलते हैं, क्योंकि कॉमन नेम में हर स्ट्रक्चर को नेम नहीं दिया जा सकता। समझा आपको? इसीलिए तो IUPAC का जन्म हुआ। अरे समझा गया? तो ये है 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, सिमेट्रिकल नेचर है, ये ज्यादा स्टेबल होता है, ये मिलेगा हमको मेजर। समझा आपको? ये क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस एग्जाम में। समझा? ठीक है, ओके। चलिए मैं इसका फोटो ले लेता हूं आपको।